कैसे? दोस्त क्या होता है? दोस्त मेरे प्यारे, आपके जीवन में दोस्त बहुत बनते हैं। आज की युवा पीढ़ी समझना मेरी बात को, अगर बात अच्छी लगे ना तो फिर तो आप समझदार ही हैं। सुनिए, दोस्त वो होता है जो आपके दोषों को अस्त कर दे, यानी दोषों का निवारण कर दे, यानी आपके दोषों को खत्म कर दे। अगर आप मदिरा पान करते हैं और आपका दोस्त कहे दोस्त ये गलत है, इसको पान मत करो, या आप किसी प्रकार का कोई मांस मदिरा इत्यादि भक्षण युक्त पदार्थ ग्रहण करते हैं, तामसी पदार्थ युक्त करते हैं, आपका मित्र कहे, दोस्त कहे दोस्त इसको ग्रहण मत करो, लेकिन आज के दोस्त कैसे हैं? अपनों तो मार ही रहे और कहते कोई बात नहीं, एक पैक मार ले, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, मार ले मार ले। मेरे प्यारे, वो दोस्त नहीं है, अपनी लाइफ को तो बर्बाद कर ही चुके हैं, वो स्वयं तो बर्बाद हो चुके हैं, आपको भी बर्बाद कर हैं। मेरे प्यारे, दोस्त वो होता है जो आपको किसी प्रकार का कोई भी अवगुण हो उसको अस्त कर दे, उसका निवारण कर दे। लेकिन आज के दोस्त, अरे कोई 500 रुपया डले न चल रहे, न चल रहे चले। आज के दोस्त ऐसे हैं जो आपके जीवन को बिगाड़ रहे हैं। अगर सच्चा दोस्त होगा ना तो अगर आप स्वीटी भी खाते होंगे, उसी प्रकार का कोई भी गुटखा खाते होंगे, वो मना करेगा मेरे प्यारे इसको मत खाओ, इससे तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। आज के दोस्त तो ऐसे हैं, न दे दो न पड़ो हो, वो डाल लेते हैं और डलवाते भी हैं मेरे प्यारे। और मित्र क्या होता है? मित्र वो होता है जो आपके जीवन में किसी प्रकार का 1 रुपया ना ले, आपसे 1 रुपया ना कभी मांगे। लेकिन इस संसार के जिस प्रकार से सुदामा जी ने श्री ठाकुर जी से 1 रुपया का लालच नहीं रखा, 1 रुपया नहीं मांगा, लेकिन आज के मित्र कैसे हैं? भाई 500 रुपए डले न चलते हैं बाहर, चलो न दे दो भैया ना 500 रुपया। मेरे प्यारे, जब तक आपके जेब में लक्ष्मी है, जब तक आपके जेब में धन है, तब तक वो आपके दोस्त हैं, तब तक वो आपके मित्र हैं। जैसे ही धन खत्म, दोस्ती खत्म मेरे प्यारे। और सखा क्या होता है? सखा वो होता है जिस प्रकार से ठाकुर जी के बचपन में सखाओं ने उनके द्वारा माखन की चोरी करा करके उनसे माखन को ग्रहण किया, उसी प्रकार से इस कलयुग में दोस्त कोई नहीं है, मित्र कोई नहीं है, सभी सखा हैं जो आपके द्वारा आपके पैसे पर लूट करके खा करके आपके पैसे पर अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। तो मेरे प्यारे, इन दोस्तों से, इन मित्रों से, इन सखाओं से दूर रहना जो आपकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं मेरे प्यारे, बर्बाद। समझ जाओ, ज्यादातर ट्रेनों में और बसों में बहुत जल्दी बनते हैं दोस्त। पहले बनते थे जो दोस्तों को अस्त करे, अब तो अवगुण मिला दोस्त बन गए। अरे न भैया हमें दे दो, हम भी खा लें। तो मेरे प्यारे, समझदार होकर अपने जीवन को संभाल करके आइए भगवान के। अब हम सभी लोग एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं, जो भागवत जी का अंतिम के पहले स्कंद है, एकादश यानी 11वां स्कंद है, उसमें हम प्रवेश करते हैं। संसार में जब जीव के पास ये 4 चीजें होती हैं तो जीवन का विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। कैसे? रूपम यौवन संपत्ति प्रभुतामपि निवेदिताय एकेकामप्यनाथाय किमु यत्र चष्टुकमम। जीवन में अगर जीव के जीवन में अगर यौवन होगा, रूप होगा, संपत्ति होगी और विवेक होगा, ये समझो वो जीव का ज्यादा हद से होने से उसका विनाश हो जाता है मेरे प्यारे। यही श्री ठाकुर जी के वंशजों के साथ हुआ। उनके नाती परनाती इत्यादि सभी भगवान ने यज्ञ किया, बहुत विशाल यज्ञ किया, सभी ऋषि पर आए। तो क्या होता है कि बच्चों की ज्यादातर मजाक होती है कि संतों से, बड़े बूढ़ों से, बुआ से, माई से मजाक करने की आदत होती है। तो प्रभु ने बड़े बड़े संतों को बुलाया। कौन कौन से संत आए, बड़े ध्यान से सुनना। विश्वामित्रो वसितः कन्वो दुर्वासा भृंगो रिंगाः कश्यपो वामदेवो त्रिविष्टो नानारदाय। कौन कौन आए, बड़े ध्यान से सुनिए। विश्वामित्र सतः कन्वो ऋषि आए, विश्वामित्र आए, दुर्वासा ऋषि आए, भृंगु ऋषि आए मेरे प्यारे, और कश्यप ऋषि आए, वामदेवो वशिष्ठो नारद द्वारा, वशिष्ठ भी आए और नारद भी आए मेरे प्यारे। ज्यादातर जीव का ये होता है
हाथ उड़ाना। तो क्या किया भगवान के वंशजों ने, एक लड़के को जामंती के पुत्र सांब को सजा करके, उसको धोती पहना करके, लाज लगा करके, पेट में वस्त्र फंसा करके, पेट में वस्त्र फंसा करके वो संतों के पास जाके बोले कि हे संत भगवान, कृपया ये बताइए कि इसके हमारी नई बहू के गर्भ में है क्या। तो संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं। संत ने कहा कि जाओ, मजाक मत किया करो संतों के साथ, अगर जिब्या से कुछ निकल गया ना तो विनाश हो जाएगा, जाओ बच्चों जाओ। वो इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि वो बच्चे श्री ठाकुर जी के वंश के थे मेरे प्यारे, लेकिन वो नहीं माने, बार बार पूछने लगे। क्या पूछ रहे हैं? पृष्ठम महाविलज्जति साक्षातम प्रभो नामोग दर्शनाः सासोयायन्ति पुत्र कामा किंचन संजनीयायते। बोले अरे बता दो ना, इसकी पत्नी के गर्भ में क्या है, बता दो बता दो। तो तुरंत ही क्रोध में आकर के रिसीवर ने क्या कहा, जाओ इसके गर्भ में जो आप बार बार पूछते हैं ना, इसके गर्भ में मूसल निकलेगा जो तुम्हारे यदुवंश का विनाश कर देगा। इतना जैसे ही कहा, उन्होंने तुरंत ही वस्त्रों को खोला तो क्या देखा मेरे प्यारे, उसमें एक बिलस्त का मूसल निकला मेरे प्यारे। डर गए बच्चे, उन्होंने पत्थर पर घिसकर उसको समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंकने के बावजूद भी उस ही घिसाए के द्वारा उस बारूद से जो चूर्ण था, जो घिसने के बाद प्राप्त हुआ, उस चूर्ण से एरिका नाम की घास उत्पन्न हो गई। क्योंकि कभी संतों का वचन खाली नहीं जाता मेरे प्यारे, ये याद रखना। संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो। जैसे उन्होंने कहा कि विनाश होगा तो होगा। जैसे श्री ठाकुर जी को पता चला कि अरे हमारे वंशजों में हमारे बच्चों को श्राप लग चुका है, अब मेरे वंश का विनाश होने को आया है, तो क्या देखा कि प्रभु का यज्ञ चल रहा है। प्रभु के यज्ञ को चलते चलते क्या हुआ कि आपस में वो मदिरा पान करने लगे मेरे प्यारे। मदिरा पान करते करते क्या हुआ कि वो आपस में झगड़ने लगे, गाली गलौज लगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जीव का विनाश आता है ना, तब वो जाकर के मदिरा पान करता है, गलत गलत कर्म करता है मेरे प्यारे, जब जीव का विनाश आता है मेरे प्यारे। इसी प्रकार से जब तुलसी बाबा ने लिखा है, जाए परमात्मा दारुण दुख देई, जिसकी लाइफ में जब दुख आने को होते हैं ना, जाए परमात्मा दारुण दुख देई, ताकि मत पहले ही हर ले, उस जीव की मत हर लेता है जिसका विनाश करीब आ जाता है मेरे प्यारे। उसी प्रकार से श्री ठाकुर जी के वंशजों का भी विनाश आ गया। इसीलिए संतों से मजाक लेने के लिए वो बातों को समझाने लगे, कहने लगे। जैसे ही क्या हुआ, ठाकुर जी जाकर के बैठ गए। ठाकुर जी जाकर के बैठ गए। जब ठाकुर जी जाकर के बैठ गए तो क्या हुआ, सुदामा जी, उदो जी ने पूछा, अरे प्रभु आप यहाँ शांत होकर क्यों बैठ गए? बोले मुझे पता चल गया है कि मेरे वंशजों को श्राप लग गया है, मेरे वंश का विनाश होने वाला है। उधर क्या हुआ, सभी बच्चे आपस में मदिरा पान करके उस एरिका घास के द्वारा आपस में एक दूसरे पर फेंकने लगे। इस प्रकार से पैनी वो घास कि ब्लेड के समान उनके गर्दन कटना प्रारंभ हो गए और उनका विनाश होना प्रारंभ हो गया मेरे प्यारे। देखते देखते यदुवंश का विनाश हुआ। अब ठाकुर जी बैठे हुए हैं, क्या देखा कि जिस मूसल को घिसने के बाद जो मूसल का आगे का हिस्सा बचा उसको उसने समुद्र में फेंक दिया। वो एक मछली के निकलने से एक शिकारी करने वाला एक मछुआरे ने उसको लिया और अपने तीर पर लगा लिया। बोले जब शिकार करने जाऊंगा इससे किसी न किसी को अवश्य मारूंगा। तो श्री ठाकुर जी बैठे हुए थे बड़े शांतमय। अब बड़े ध्यान से सुन लो, सिर्फ 15 मिनट की और कथा बची है, क्योंकि अब कलयुग का वर्णन होगा कि कलयुग कैसा होगा। बस 15 मिनट और बड़े ध्यान से सुनिए। जैसे ही मेरे प्यारे, जैसे ही श्री ठाकुर जी का वहां पर बैठा देख करके उदो जी ने पूछा कि प्रभु, शिवरंजन कि प्रभु आप यहाँ शांत क्यों बैठे हैं? बोले उदो मुझे पता है मेरे वंश को श्राप लग गया है, मेरे वंश का विनाश आ गया है उदो, मुझे ये ज्ञात है। इसीलिए प्रभु आपके जाने के बाद कलयुग का आगमन हो जाएगा, लेकिन ये जीव किसकी शरण में जाएगा? प्रभु किसकी शरण में? प्रभु ने कहा कि मैं अपने वांगमयी स्वरूप से श्रीमद् भागवत जी को हम
प्रादुर्भाव करते हैं और जीव इसकी शरण में जाए और अपने जीवन को बचाए। तो भगवान ने जैसे ही भागवत जी को उद्गृत किया, बोलिए भागवत भगवान की। जैसे ही भागवत जी को उद्गृत किया, उद्गृत करने के बाद ठाकुर जी बैठे थे शांतमय। उस बहेलिया ने अपने तीर पर जैसे ही उसने उसको बांधा, उस मूसल के हिस्से को जाकर के ठाकुर जी के कदम पैर में लगा और ठाकुर जी एक दिव्य ज्योत बनकर रथ में बैठकर, विमान में बैठकर चले जाते हैं। रथ में बैठ करके चले जाते हैं और चारों तरफ अंधकार छा जाता है, क्योंकि वो जा चुका है। और भागवत जी की शरण में जो जाएगा जीव, उसका ही जीवन बचेगा, अन्यथा कलयुग घेर लेगा। सभी लोग सीधे बैठ जाएं, अपने अपने सिर को ढक लें, क्योंकि जो 6 दिन तक कथा नहीं सुन पाते हैं और वो 7वें दिन अगर इस वाली कथा के प्रसंगों को श्रवण कर लेते हैं, तो समझिए उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कलयुग का भास नहीं होगा। मेरे प्यारे, सब अपना सिर ढक लें और जो बच्चे यहाँ खड़े हैं ना, वो भी पांडाल में आके बैठ जाएं, क्योंकि कभी भगवान से मजाक नहीं करना चाहिए मेरे प्यारे। क्योंकि भगवान के द्वारा जो गणना कही गई है, जो कथा में बताया गया है, वो सत्य है मेरे प्यारे। पागल नहीं इतने लोग जो लगे पड़े हैं हिंदुस्तान में। हमारा मुख्यमंत्री पागल नहीं है जो सनातन धर्म को बढ़ाने में लगा है। जब उसमें सत्यता है तभी वो बढ़ाने में लगा है। तो मेरे प्यारे, जो इधर उधर बैठे हैं ना, वो पांडाल में बैठ करके सभ्यता से अपने सिर को ढक लें, क्योंकि आपने आज तक ऐसी कथा नहीं सुनी होगी जो आप अब सुनेंगे। मेरे प्यारे, बड़े ध्यान से सुनना। सभी बैठ जाएं और अपने अपने सिर पर कपड़ा को ढक लें। जैसे ही कहा कि प्रभु आपके जाने के बाद कलयुग का आगमन हो जाएगा, तो कलयुग का आगमन होना प्रारंभ हो गया। बड़े ध्यान से सुनना कि कलयुग कैसा होगा। कलयुग कैसा होगा सुनिए बड़े ध्यान से। बताया गया है कि कलयुग की उम्र, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। कलयुग कैसा होगा? कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष की है। कितनी है? 4,32,000। अभी कलयुग कितना बीता है मेरे प्यारे, एक एक शब्दों को समझाऊंगा। जिसने समझ लिया समझिए उसके जीवन को बदलाव हो गया। अभी कलयुग सिर्फ मेरे प्यारे कितना बीता है अभी तक? कलयुग बीता है 5,122 वर्ष मेरे प्यारे। और कितना बीतना है अभी? कितना बड़ा है? 4,32,000 इसकी उम्र है बीतने की। लेकिन अभी बीता कब से है? ठाकुर जी के जाने के बाद अभी सिर्फ 5,122 वर्ष ही बीता है। सोचो, जब इतना बीता है तो सोचो जब घोर कलयुग आएगा तो कलयुग का क्या हाल होगा मेरे प्यारे। बड़े ध्यान से सुनना, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है। आइए पहले भजन के माध्यम से जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कलयुग के वर्णन में श्रवण करते हैं। पहले भजन में जानते हैं क्या होता है कलयुग, कैसा होता है कलयुग। सर को सभी ढके रखेंगे अपने मेरे प्यारे। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, ये द्वापुर जाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा वो पापी कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, ये द्वापुर जाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा पापी कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन?
आइए कैसा आने वाला है कलयुग, जो वाकई आज चल रहा है। ना पुत्र पिता की कदर करे, ना पुत्र पिता की कदर करे, अरे भैया मारेगा भैया को। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को, 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 बेटा मारेगा मैया को। इस भोले भाले भक्तों को, इस भोले भाले भक्तों को और मातम छाने वाला है। अन्याय और अधर्म से भरा पापी कलयुग आने, क्या तुम्हें पता है अर्जुन? और क्या होगा कलयुग में? ये मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे। आज के बच्चे बीवियों के जाल में रहने लगे, छोड़ करके माँ का आंचल ससुराल में रहने लगे। मुफलिसी की धूप में थे छप्पर भी अजीज, क्योंकि मिल गई थोड़ी दौलत तो नैनीताल में रहने लगे। एक और सच्चाई, आज के बच्चों की कॉल रिकॉर्डिंग अगर चेक की जाए तो माँ बाप के साथ ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट या 3 मिनट बात होती है, और कॉलों पर 2-2, 4-4 घंटों तक बात होती है। वही बेटों के लिए ये 4 लाइन है, ये मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे। अरे हंस चुकेगा गाना, अरे हंस चुकेगा गाना, हंस चुकेगा गाना तो कौआ मोती खाएंगे, ये मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे। और क्या होने वाला है कलयुग में? क्या होने वाला है? ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। आजकल जो ज्ञानी है कोई नहीं पूछ रहा है, और जो चीमटा मजीरा वाले हैं शराब पी पी करके मंच पर हुड़दंग करते हैं। आज जैसे ही दिख जाते तो साक्षात प्रणाम किया जाता है कि गुरुजी। आजकल गुरुजी बहुत घूम रहे हैं, गुरु फिरे बाजार में कोई दक्षिणा ले, कोई हमें आज देखो ज्यादा नहीं 2 साल का जे 4 साल का जे गुरु बना लो। गुरु फिरी बाजार में कोई दक्षिणा ले, अरे तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें धोती कुर्ता। आजकल के गुरु तुमने देखे होंगे जेलों में पड़े हैं? जो इंसान भगवान बनने की सोचता है उसके साथ ऐसा ही होता है। हाय ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। और इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। बात बात पर झूठी कसम खा जाते हैं, भगवान की कसम। अज्ञान बिका था सतयुग में, ये सच्चाई है वाकई। इस भोले भाले भक्तों को ऐसा लगता है अब अर्जुन ये धर्म तो सोने वाला है। अन्याय और अधर्म से भरा पापी कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन? और आइए
अंतिम लाइन है, अंतिम लाइन में बेटियों के लिए गाया है। क्यों? माँ बाप आज हॉस्पिटलों में जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब 1000-2000 रुपए ले लो और चेकअप करो कि बेटा है कि बेटी है। अगर डॉक्टर बताता है कि बेटी है तो ज्यादा नहीं 10-5 हजार रुपए दे करके बेटियों को मरवा दिया जाता है। वही बेटी जो आज बेटियां नाम कर रही हैं, हर चीज में आगे है बेटों से। माँ बाप को सबसे पहले पानी पिलाने वाली बेटी है, खाना खिलाने वाली बेटी है, लेकिन एक पल के लिए कोई सोचता नहीं है। सुने, घर में बेटी घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी ना मनाई जाएगी। इस भारत में सुन ले अर्जुन, मेरी गैया कहाँ काटी जाएगी। जो गाय माता है 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, आज पता नहीं वो कहां पर कट रही हैं और कहां पर बंद की जा चुकी हैं। जो आज कहते हैं कि कुत्ता पालो 50-50 हजार के कुत्ते, आंटी अंकल याद रहा जो चाची मामा भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा बूढ़ी माँ की दवाई भूल गए, ये कुत्ते को घुमाना याद रहा, डॉगी को घुमाना याद रहा, उस गाय की रोटी भूल गए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? टीवी का सीरियल याद रहा, भगवान की भक्ति भूल गए। बेटी पैदा हो करके भी माँ बाप का जिया जलाएगी, माँ बाप का जिया जलाएगी, माँ बाप का जिया जलाएगी। मेरी प्यारी ये गौ माता जाने कहाँ काटी जाएगी, जाने कहाँ काटी जाएगी, जाने कहाँ काटी जाएगी। अन्याय और अधर्म से भरा ये कलयुग आने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा पापी कलयुग आने वाला है। इस प्रकार से कलयुग, इतना घोर कलयुग आ जाएगा कि अब आप उस कलयुग के बारे में सुनिए। ये रियल बात है मेरे प्यारे, कुछ गलत नहीं। भागवत के 12वें स्कंद में इस कलयुग का वर्णन दिया गया है मेरे प्यारे, जो आज तक आपने सुना नहीं होगा। आप उसको सुनिए और अपने माइंड में धारण कीजिए कैसा कलयुग होगा। सुनिए बड़े ध्यान से। ये कलयुग अभी तक कितना बीता है? 5122 वर्ष। जब कलयुग अपनी सीमा को बढ़ता चला जाएगा, अभी तो कलयुग ने जन्म ही लिया है मेरे प्यारे, बड़ा नहीं हुआ है कलयुग, अभी कलयुग ने जन्म लिया है। अब इसको बड़ा होने में, युवा होने में समय लगेगा, फिर वृद्ध होने में समय लगेगा। तो मेरे प्यारे समझिए कितना घोर कलयुग है। ऐसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, सबसे पहले जीव की लंबाई कम होती जाएगी मेरे प्यारे। सबसे पहले जीव की लंबाई कम होगी और साथ साथ में जीव की उम्र भी कम होगी। जब घोर कलयुग आएगा तो जीव की उम्र सिर्फ 20 वर्ष रह जाएगी और ये बच्चियां, बेटियां 12 वर्ष की अवस्था में नानी और दादी बन जाएंगी मेरे प्यारे। घोर कलयुग होगा। इंसान की लंबाई सिर्फ एक बिलस्त रह जाएगी। कितनी? एक बिलस्त मेरे प्यारे। इतना सोना रह जाएगा जब घोर कलयुग आएगा। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष और अभी बीता कितना है? 5,122। ओनली केवल कम बीता है, 1000 में बीता है, अभी लाख में जाना है। तब जाकर कितना अन्याय होगा बेटियों के साथ भी और युवाओं के साथ। उनकी लंबाई सिर्फ एक बिलस्त की रह जाएगी। और मेरे प्यारे 16 वर्ष की अवस्था में इंसान बूढ़ा हो जाएगा। गाय की लंबाई कम हो जाएगी। गाय की लंबाई, गाय की चौड़ाई सभी सिर्फ 1 फुट की रह जाएंगी मेरे प्यारे, 1 फुट की। जब घोर कलयुग होगा मेरे प्यारे,
ना भाई बहन को देखेगा, रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे कि बहन किसकी बहन है, मेरी बहन भी, अपनी बहन को भी कोई नहीं समझेगा, पिता बेटी को भी नहीं मानेगा, रिश्ता का कोई मान्यता नहीं। अगर झूठ मानते हो तो उन राक्षसों में जाके देख लो, रिश्ते की मान्यता नहीं होती है। ये तो पूरे कलयुग की बात हो रही है। अभी ही उन राक्षसों में मान्यता नहीं होती है, बेटी किसकी बेटा किसकी। वो अपने ही बेटियों से विवाह करके खुद के ही दामाद और खुद के ही ससुर बन जाते हैं, नालायक। पता है कितने बड़े बड़े मुगल शासक हुए, नालायकों ने अपने ही वंश में, अपने ही बेटी परिवार बच्चियों में ही शादी करके अपने ही नाना बाबा बन जाते हैं, अपने दामाद बन जाते हैं। वही कलयुग जब आएगा तब उसी प्रकार से बेटा बहन के रिश्ते को खत्म कर देगा, भाई बहन के रिश्ते को खत्म करेगा, बाप बेटी के रिश्ते को खत्म कर देगा, माँ बेटे के रिश्ते को खत्म कर देगी। एक दूसरे को तामसी नजर से देख करके बच्चड़ युक्त होकर के उनका शोषण करना प्रारंभ कर देंगे मेरे प्यारे। जब घोर कलयुग होगा, कैसा होगा? घोर कलयुग। जीव के शरीर पर जो पूर्ण कपड़े होंगे वो इतने कम हो जाएंगे, सिर्फ पॉइंटों पर अपने शरीर के अंग वस्त्रों को, अंगों को ढांका जाएगा मेरे प्यारे, सिर्फ पॉइंटों पर। जब घोर कलयुग होगा, बीबियां स्त्रियां उसी के पास होंगी जिसके पास अपार धन होगा, बेटियां बीबियां उसी के पास होंगी जिसके पास अपार धन होगा। पैसा वाला छोटे गरीब को खाना प्रारंभ कर देगा, दूसरे गरीब की बहू बेटियों को छीन करके खाना प्रारंभ हो जाएगा मेरे प्यारे, जब घोर कलयुग आएगा। संसार में दूध का नामो निशान मिट जाएगा, अन्न का नामो निशान मिट जाएगा मेरे प्यारे। लोग मांस मच्छी मदिरा इत्यादि सभी का सेवन करना प्रारंभ कर देंगे जब घोर कलयुग होगा। कलयुग होते होते मेरे प्यारे क्या होगा? जब घोर कलयुग हो जाएगा तब जाकर के मुरादाबाद के संबलपुर ग्राम में एक विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर जाकर के कल्कि भगवान अवतार लेंगे मेरे प्यारे, जब घोर कलयुग होगा। ये समझिए, इतना इस जमीन पर अन्न उपजना बंद हो जाएगा, चारों तरफ सूखा पड़ना चालू हो जाएगा, किसी को अन्न का दाना नहीं मिलेगा, गाय दूध देना सूख जाएगी, जीव ये समझिए पेड़ सभी खत्म हो जाएंगे, सूखा पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। जब घोर कलयुग फैल जाएगा, सब रिश्तों को तार तार कर दिया जाएगा, तो मेरे प्यारे तब जाकर के इस प्रकार से कल्कि भगवान अवतार लेकर उन दुष्टों का वध करेंगे। वध करने के बाद इस आसमान से एक मोटी सी गंग की धार निकलेगी जो इस पृथ्वी को जलमग्न कर देगी मेरे प्यारे, जलमग्न कर देगी। जलमग्न करने के बाद फिर एक साथ 12 सूर्य निकलेंगे। आज हम एक सूर्य के तपन को अपने शरीर पर नहीं झेल पाते हैं, तब जब घोर कलयुग होगा तब जाकर के उस सूर्य के 12 सूर्य निकलेंगे जो एक साथ में जल को सुखाएंगे मेरे प्यारे। तब जाकर के पुनः सृष्टि के सतयुग का निर्माण होगा, पुनः वही ब्राह्मण उच्च वर्ण पर पहुंचेंगे, हो जाएंगे। जब घोर कलयुग होगा ब्राह्मण बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा, क्षत्रिय नीचे पहुंच जाएगा, शूद्र सबसे ऊपर बैठना प्रारंभ कर देगा, शूद्र सबसे ज्यादा हाई हो जाएगा, ब्राह्मण का पतन होना प्रारंभ हो जाएगा जब घोर कलयुग आएगा। कलयुग खत्म होने के बाद सतयुग का प्रारंभ होगा, कल्कि भगवान अवतार लेकर। बोलिए कल्कि भगवान की। अब सभी सीधे बैठ जाए, अपने सिर को ढक के। जिसने कथा को 6 दिन तक नहीं सुना वो 7वें दिन कथा को सुन करके कथा का पूर्ण रूप लाभ ले सकते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। बड़े ध्यान से सुने मेरे प्यारे। भागवत जी के प्रथम स्कंद में, भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक है मेरे प्यारे। भागवत जी के प्रथम स्कंद में मेरे प्यारे सुखदेव भगवान जी और परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग सुनाया गया। बोलिए सुखदेव भगवान की। भागवत जी के द्वितीय स्कंद में मेरे प्यारे ब्रह्मा जी ने चतुर्श्लोकी भागवत का व्याख्यान किया। बोलिए भागवत भगवान की। तृतीय स्कंद में भगवान ने कपिल देवहूति संवाद का वर्णन किया, हिरण्याक्ष का वध हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की। फिर जाकर के चतुर्थ स्कंद में ध्रुव चरित्र का वर्णन हुआ, ध्रुव जी के वंश का वर्णन हुआ, सती मैया का वर्णन हुआ। बोलिए सती मैया की।
5वें स्कंद में प्रियव्रत जी के चरित्र का वर्णन हुआ और जाकर के नाभि के वर्णन हुआ, जड़ भरत का वर्णन हुआ। इस प्रकार के भारत के नाम पर रखे गए भरतों का वर्णन हुआ। इस प्रकार से 6वें स्कंद में अजामिल उपाख्यान हुआ, जिसने अपने बेटे का नाम नारायण रख करके अपने जीवन को तार लिया था मेरे प्यारे। फिर आगे चल के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र का वर्णन हुआ। इसमें नरसिंह भगवान ने अवतार लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान हुआ, जिसका वंशज बहुत बड़ा था, जिसको हाथी ने, जिसको जाकर के ग्रह ने पकड़ लिया था, उस गजेंद्र का उपाख्यान हुआ। फिर जाकर के समुद्र मंथन की कथा सुनाई गई, जाकर के बावन भगवान के बारे में वर्णन हुआ। बोलिए बावन भगवान की। जाकर के 9वें स्कंद में आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा को श्रवण किया। राम जी का जन्म हुआ, कृष्ण जी का जन्म हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बोलिए कृष्ण भगवान की। फिर जाकर के भगवान ने 10वें स्कंद में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया। भगवान ने माखन चुराया, भगवान ने कई लीलाओं को दर्शाया। बोलिए माखन चोर भगवान की। 11वें स्कंद में भगवान ने कृष्ण जी ने उद्धव को बताया कि मैं भागवत जी के रूप में अवतार लूंगा। बोलिए भागवत भगवान की। 12वें स्कंद में आप सभी लोगों ने कलयुग का वर्णन श्रवण किया। इसी प्रकार से बोलिए कलकी भगवान की। अब आप सभी लोग भागवत के पहले श्लोक का आप वर्णन करेंगे। पहले उसको आप बोलेंगे, फिर उसके बाद अंतिम श्लोक को हम लोग बोलेंगे। सभी सिर ढक लें और सीधे बैठ जाएं। सभी सिर ढक लें, मेरे साथ बोलेंगे। और जो बच्चा टेढ़े बैठे हैं ना ये मेड़ों पर, कृपया आकर के पांडाल में बैठ जाएं। सिर्फ 5 मिनट की कथा और है, फिर तो हम अपने घर वृंदावन चले जाएंगे। और सुन लीजिए, कल और कथा हम तो भूल गए थे। चलो सुनिए, बड़े भाव से सुनना। और हमारे साथ भागवत जी के पहले श्लोक का वर्णन हो रहा है, आप लोग भी बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय तापते विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। इस प्रकार से हम लोगों ने भागवत जी के प्रथम श्लोक का गायन किया। अब भागवत जी के अंतिम पूर्ण आहुति के श्लोक को हम सभी लोग बोलेंगे। पहले हम बोलेंगे, फिर आप लोग बोलेंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि भागवत जी के अंतिम श्लोक में क्या कहा गया है। सभी बोलेंगे, पहले हम फिर आप लोग बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्त प्रणामो दुख समनस्त नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्त प्रणामो दुख समनस्त नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। बोलिए भागवत भगवान की जय। देखिए मेरे प्यारे, आपने भागवत जी के प्रथम श्लोक से लेकर के भागवत जी के 18वें 1000वें नंबर के श्लोक का भी गायन सुना। इस प्रकार से हमने आप लोगों को श्री ठाकुर जी के गुणगान को सुनाया, प्रभु के गुणगान को आपने सुना। मेरे प्यारे, मैंने आप लोगों से कहा था अगर मैं कुछ मांगू तो देंगे ना आप लोग? कौन कौन मुझे देगा अगर मैं मांगू? कौन कौन देगा? जो देना चाहे वो हाथ ऊपर उठाए कि हाँ गुरुजी जो मांगेंगे हम देंगे। आपसे धन नहीं लूंगा, पैसा नहीं लूंगा, जवाहरात नहीं लूंगा। अब देखो कितनी जल्दी आंख उठने लगे, गुरुजी पैसा तो मांगेंगे नहीं, उठाए देना। मेरे प्यारे, मैं आपसे धन नहीं मांगूंगा, कुछ मांगूंगा तो क्या मांगूंगा? जो देना चाहे वो हाथ ऊपर उठाए। कौन कौन देगा मुझे? इतने लोग देंगे। तो मेरे प्यारे, मैंने आप लोगों को 7 दिन कथा को सुनाया। अब मैं जो मांग रहा हूं देंगे ना आप लोग? एक गुरु आपसे भीख मांग रहा है मेरे प्यारे,
और वो सिर्फ भीख किस काम की है, किस नाम की है? वादा करो जो मैं मांगू वो दोगे। एक साथ बोलो हाँ देंगे। युवा नहीं बोलेंगे क्या? देंगे। कौन कौन देगा? सभी देंगे। लाओ मेरी इस झोली में जो मैंने 7 दिन आप लोगों को भगवत को सुना करके, भगवान के गुणगान को सुना करके धर्म से जोड़ा है, तो मैं यही चाहूंगा जब तक हमारे जीवन में सांस रहे, हमारे शरीर में सांस रहे, तब तक आप सभी सखौली ग्रामवासी के क्षेत्रवासी अपने मुख से, चाहे दुश्मन हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, सभी से राधे राधे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये बताओ। राधे राधे। मैं आप लोगों से राधे नाम की भीख मांग रहा हूं, कौन देगा इसको? सभी देंगे ना? आपसे धन नहीं चाहिए मुझे, आपसे ना गाड़ी घोड़ा चाहिए, केवल मेरी राधा रानी जो ब्रज की अधिष्ठात्री है ना, उसका नाम चाहिए, जो आप उसको नाम को अपनी जिह्वा पर लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। मेरे प्यारे, मैंने आप लोगों को 7 दिन कथा सुनाई, जैसा मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, जैसा मैंने इस धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का जो संकल्प लिया, उस प्रकार से हम सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ करके जन जन में इस धर्म का प्रचार कर रहे हैं। चाहे आप मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, लोग समझते हैं कि गुरुजी बहुत महंगे आते हैं, भले वो महंगे आते हैं, लेकिन संसार के जीवों को सुधार रहे हैं। मेरा कोई खर्चा नहीं, मेरे आचार्य ब्राह्मण साथ आते हैं। आप बुलाओ या ना बुलाओ, अगर मेरी याद आ जाए ना, तो एक बार भगवान का गुणगान कराने के लिए इन सेवकों को बुला लेना, चाहे मुझे आप बुलाओ या ना बुलाओ। भगवान का गुणगान कराने के लिए भगवान के नाम के सहारे ही बुला लेना। अगर किसी को मेरे से कोई संपर्क जोड़ना हो, तो आप मेरे महाचंद्र में भी बच्चे हैं, बैरन में भी बच्चे हैं, और इस सखौली में भी बच्चे हैं। कोई किसी से संपर्क करके पूछ सकता है कि गुरुजी की कथा किस प्रकार से होती है, क्या सुविधाएं होती हैं, क्या जरूरत पड़ती है। क्योंकि आप लोग उस गंदगी को खाना बंद कर दें, जो चिमटा मजीरा वाले गंदगी दे जाते हैं ना, उसका बहिष्कार कर दें कि आज इससे संकल्प लो कि आज से किसी चिमटा मजीरा वाले को हम नहीं बुलाएंगे। अगर गद्दी पर बुलाएंगे ना, तो खाली एक ब्राह्मण संत को बुलाएंगे। मेरे प्यारे, कौन कौन कहना चाहेगा? क्योंकि वही आपको सतमार्ग पर ले जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको कथा सुनाया। अगर हमारे किसी सहयोगी से, मेरे मौजी बाबा से अगर गलती हुई है तो मैं माफी मांगता हूँ। मेरे सतीश पंडित जी से गलती हुई तो मैं मांगता हूँ। अगर मेरे इन पंडित जी से गलती हुई तो मैं माफी मांगता हूँ। मेरे आचार्यों से गलती हुई तो मैं माफी मांगता हूँ। अगर मेरे कैमरा वाले पंडित जी से अगर गलती हुई हो तो मैं माफी मांगता हूँ आपसे। अगर हमसे गलती हुई हो तो बालक समझ के माफ कर देना। अगर मैंने कुछ उल्टा बोला हो, गलत बोला हो, अभी विदा नहीं हुई, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी आप विदाई नहीं करेंगे, तिलक नहीं करेंगे। का समय है, बैठ जाइए यार। केवल 5 मिनट और लूंगा। केवल आपको भगवान श्री ठाकुर जी का तिलक करना है और भागवत जी का तिलक करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितना मैंने 7 दिन में पुण्य कमाया है, इस सखौली की कन्याओं को और जो बिगड़े ये युवा हैं हमारे, उनको सद्बुद्धि दे और उनको जीवन में तरक्की दे। मेरे प्यारे, तरक्की दे। मेरे प्यारे, तरक्की दे। आइए परीक्षित जी आए और आकर के सुखदेव भगवान का, ठाकुर जी का आके तिलक करें और बारी बारी से सभी माताएं भगवान का तिलक करके जाएं और विदाई हम लेते हैं आप लोगों से। विदा प्रणाम करते हैं आपको, हम अंतिम प्रणाम। आइए आइए, एक एक करके आ जाइए, ऊपर आ जाए मंच पर। और सभी आज यहाँ से सभी भक्त एक एक करके आए और सभी के टीका लगा करके सभी जाएं। आपसे धन दौलत कोई नहीं मांग रहा है, आपका आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी दौलत है। एक बार कह दीजिए बांके बिहारी लाल की जय।
बैठ जाइए आप, ज्यादा नहीं, 5 मिनट का समय हो रहा है, बैठ जाओ। आना है तो आते एक जाइए, एक करके आए। एक एक करके आए। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक आ जाइए, कोई बात नहीं, जब तक और आ जाएंगे ना परेशानी थोड़ी है। आइए एक एक करके आते जाएं। बहुत देर तक रात ही रात होगी, हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। दिल का हमारा तुम्हारा, साथ दिल का हमारा तुम्हारा, हाय मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, हाय मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मात पिता और भाई बहना, 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 सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में
तुम आते रहना, हो सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना, यही आपसे है कहना हमारा, यही आपसे है कहना हमारा। तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पे कई जिंदगानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, जिंदगी में तुझी पे लुटा दूंगा, जिंदगी में तुझी पे लुटा दूंगा, और मर के भी तुझी को मैं चाहूंगा। श्यामा ओ मेरे काना, काना ओ मेरे कान्हा, छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ आज बहुत पछताओगे, छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ आज बहुत पछताओगे। चले आना चलनवा में, ओ चलना पे जाकर जल्दी चले आना, जाने वाले तेनू पिंड दिया करेगी, जाने वाले तेनू पिंडिया पुकारेगी। मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द को गम से तू बेखबर हो, उम्मीद टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की, बीती गुजरे
लम्हों की सारी बातें तड़पाती है। और दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरे संग लाड़ लगावांगे, तेरे संग लाड़ लड़ावांगे, तेरे संग लाड़ लड़ावांगे, तेरे संग चलना वे चलना वे। प्रभु चाहे वही तो होना, प्रभु चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। प्रभु चाहेंगे वो ही तो होना है, प्रभु चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। जपू में भगवन तुम धरती पर आओ, कौन समंत्र जपू में भगवन तुम धरती पर आओ। हो कौन समंत्र जपू में भगवन तुम धरती पर आओ, कौन समंत्र जपू मेरे भगवन तुम धरती पर आओ। ओ विपदा भारी आन पड़ी है, ओ विपदा आन पड़ी है। आकर इसे मिटाओ, हाँ आगे इसे मिटाओ, आगे इसे मिटाओ, आकर इसे हो कौन सा मंत्र जपू में भगवान तुम धरती पर आओ। कौन सा मंत्र जपू मेरे भगवन तुम धरती पर आओ। हो विपदा भारी आन पड़ी है, ओ विपदा भारी आन पड़ी है। आकर इसे मिटाओ, किधर से दिखाओ प्रभु कि एक बार आओ प्रभु, किधर से दिखाओ प्रभु एक बार आओ प्रभु। अरे किधर से दिखाओ प्रभु कि एक बार आओ प्रभु, किधर से दिखाओ प्रभु एक बार आओ प्रभु। हो कौन सा मंत्र जपू में भगवान तुम धरती पर आओ, कौन सा मंत्र जपू मेरे भगवन तुम धरती पर आओ। हो विपदा भारी आन पड़ी है, ओ विपदा भारी आन पड़ी है। आकर इसे मिटाओ, एक बारी आओ प्रभु, किधर से दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु किधर से दिखाओ प्रभु। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर लौट के आए, ओ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर होकर आए। ओ तेरे बिन अब कौन सहारा, कुछ भी समझ ना आए, ओ तेरे बिन अब कौन सहारा, कुछ भी समझ न आए। हर चौखट पर माथा टेका, कहीं तो तू मिल जाए, ओ हर चौखट पर जाकर देखा, कहीं तो तू मिल जाए। हो कौन सा मंत्र जपू में भगवन तुम धरती पर आ।
भगवन तुम धरती पर आओ। क्योंकि बाबा हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म। लेकिन बाबा मेरे श्याम हो तेरे होते बनी मेरी पहचान सावरे, तेरे होते बनी मेरी पहचान सावरे। अरे वरना गली गली में घूमते हो, वरना गली गली में घूमते हम बन के बाबुले। अब उठेगा तेरी राहों में मेरा जो कदम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म। आइए समय हो चुका है होली का। होली खिलाई जाएगी हमारे यहाँ। देखो होली ये कौन होली कौन का समय? खेलेगा? होली जोबन से होली कौन कौन खेलेगा? कोई अब नहीं खेलेगा। आई एम रेडी। बेटा आवाज थोड़ी कम कर दो गुरुजी। चलो होली खिलाते हैं आप लोगों को। ए बाबरे आवाज तो बढ़ा देना। और कम कर दे बेटा, थोड़ी सी बढ़ा दे बेटा, आवाज बढ़ा दे, मैं हिंदी बोलता हूँ। चलो आइए होली खेलते हैं हम सभी लोग बड़े भाव से आनंद से। इसे बढ़ाओ और लला बेटा इनसे बोलिए आप, इनसे बोलिए। चंद पैनल के बनता रहे मन खोल दो ना। हाँ और आइए मैं एक बार पुनः सभी भक्तों को ये सूचित कर रहा हूं कि ये कथा जो आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, यही कथा आपको संपूर्ण भागवत 7 दिन की कथा अपने YouTube पर मिलेगी। सभी भक्तों को सर्च करना है क्योंकि आज हर घर में मोबाइल है, हर बच्चे बच्चे पर मोबाइल है। उस मोबाइल का आज सदुपयोग करते हैं। आइए सर्च करते हैं ब्रज बिहारी शरणदेव जी महाराज। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, फेसबुक पर फॉलो करें, बड़ी सुंदर सुंदर स्पीच सुने, अपने जीवन को कृतार्थ करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, रिश्तेदारों को भेजें ताकि वो भी कुछ न कुछ सीख सकें। आइए एक बार कह दीजिए गुरुजी भगवान की जय। बेटा इसमें से बेस थोड़ा सा कम करो, ट्रेवल मिनट बढ़ा दो। और ये जो होली का प्रोग्राम हो, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ ये वहां करें, यहाँ नहीं करें, सेटअप पे ना करें दादा, है ना। आपका 2 मिनट का आनंद जिंदगी खराब कर सकता है। जय हो। आगे अब समय हो चुका है होली का। जो भक्त होली खेलना चाहते हैं वो एक बार हाथ दिखा दीजिए। अरे मैया अरे सब होली खेलोगे? आइए शुरू हो रही है वृंदावनी, वो फूलों की होरी, वो लठमार होरी, वो कीचड़ वाली होली। भैया ऐसे सही वो लड्डू वाली होली। बहुत बेस आ रहा है माइक में। मिट बढ़ा दो, मिनट ट्रेवल आवाज बढ़ा दो, लो बेस मत बढ़ाओ। पंतैले होली अंतु पर प्रबंताद में अंतु पर अंतुल की नंदी के गंतुला ले फूल ऊपर नीचे गुलाल। आइए मैं आपसे हाथ जोड़ करके सभी से एक बार पुनः अवगत कर रहा हूं, अगर ऊपर मंच पर डालना है कुछ तो फूल फेंक दीजिए, रंग और गुलाल कोई न मारे, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है सेटअप पे गिर गया तो बेकार हो सकता है। एक बार कह दीजिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बेटा आवाज बहुत कम लग रही है इनकी माइकों की आज। आपको ठकुरानी के ऊपर बुला लो। और मेरे ठाकुर और मेरी ठकुराइन ऊपर आ जाओ छट्टी मार के, वहां कर क्या हो घूम के। आइए आइए होली शुरू हो रही है। गुलाल अपने अपने हाथों में ले लें। कहाँ हैं गुलाल वाले? एक तरफ माताएं बहनें होंगी और एक तरफ हमारा पुरुष वर्ग होगा। हमारे पुरुष भाई हमारे भाई बंधु हैं, वो कोई भी देखो बहनों में नहीं घुसेगा और हमारी बहन कोई भी इधर न आएगी। एक एक पैकेट बहनों को दे दो और एक पैकेट भाइयों को दे दो। गुलाल का पैकेट उधर ले जाओ और हाथ में गुलाल ले लीजिए। आइए मेरे साथ सभी होली का आनंद लेते हैं।
हाँ जी आओ मेरे साथ है ना, ध्यान से भैया ध्यान रखियो। दोनों हाथ ऊपर करो सभी। आइए आज ब्रज की होली का आनंद लेते हैं। दोनों हाथ सभी के ऊपर। क्या कर दिया बेटा? हल्के हाथ से करो। श्याम आज जाए रंग में बोलो रंग में बोलोरी करो करे गोरी हो। रंग में बोलो जी आज जाए रंग में बोलो जी। अरे होली खेलने आयो श्याम आज आए रंग में बोलोरी। होली खेलने आए श्याम आज जाए रंग में बोलो जी। आइए ऐसे नहीं, हाथों को ऊपर करो और अपने अपने हाथ में गुलाल ले लो। गुलाल मेरे कहने पे मानना है। गांव के छोरा है बरसाने की छोरी है। कोरे कोरे कलश लगाया में केसर घोरोरी। कोरे कोरे कलश मंगाए केसर घोलो जी। ये बहुत ज्यादा गलत बात है। कहने पर भी देखो गुलाल मारा जा रहा है यहाँ पर। मैं आपके चरण छू लूंगा, आपका भाई हूँ। बहन मान लो मुझे, तुम सखी मान लो। भाई बहन जो भी माने तुम मान लो, बहन ही मान लो, भाई तो मानोगे नहीं मुझे पता है। होली खेलने आयो श्याम आज आए हमें बोलोरी। होली खेलने आयो श्याम आज जाए रंग में बोलोरी। देखा आ गया श्याम तो फिर रंग डालू। देखा आ गया श्याम तो फिर रंग डालू। देख आ गया। अरे सास लड़ेगी रे हमारे घर, सास लड़ेगी रे। ओ सास लड़ेगी रे हमारे घर, सास लड़ेगी रे। अरे काना पिचकारी मत मारे हमारे घर, सास लड़ेगी रे। पिचकारी मत मारे हमारे घर, सास लड़ेगी रे। काना पिचकारी मत मारे हमारे घर, सास लड़ेगी रे। काना पिचकारी मत मार हमारे घर, सास लड़ेगी रे। सास लड़ेगी मुझे ससुर लड़ेंगे। सास लड़ेगी मुझे ससुर लड़ेंगे। अरे गिन के मेरा नाम धरेंगे। गिन गिन के मेरा नाम धरेंगे। काना पिचकारी मत मार हमारे घर, सास लड़ेगी रे। काना पिचकारी मत मार हमारे घर, सास लड़ेगी।
मत मारो श्याम पिचकारी, मत मारो श्याम पिचकारी। ओ मेरी भीगे चुनर जाए सारी, मेरी भीगे चुनर जाए सारी, सारी रे मत मारो श्याम पिचकारी, मत मारो श्याम पिचकारी। बरसाने की छोरी है सुनिले वृषभान किशोरी, जो मोटे करीब जोरी, सुनिले वृषभान किशोरी, ओ जो मोटे नखली तन होली, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। आंखों से लड़ाई मेरी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। सुनिले नंदू के लाला, सुनिले नंदू जी के लाला, आज पड़ा है मोते पाला, आज बड़ा है मुझसे पाला। सुनिले नंदू जी के लाला, आज पड़ा है मुझसे पाला। तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। गयोरी मो पैसा बरा, गयोरी मो पैसा बरा। आइए आरती के लिए वॉइस। हेलो 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 हेलो, राधे राधे। आइए बड़ी सुंदर सी आरती, आज अंतिम दिवस की आरती है, सभी आनंद लीजिए और बड़े भाव से आरती करें। सभी भक्तों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि प्रसाद लेकर के ही घर पर जाएं, खाली हाथ कोई न जाए। अरे फुर्सत मिल गई तुम्हें? आइए, ज्यादा नहीं 2 मिनट का समय है। श्रीमद् भागवत कथा की आज अंतिम दिवस की आरती मेरे साथ सभी गा लीजिए। आइए बड़े भाव से आरती का पाठ करें मेरे साथ। लो देख लो एक बार डलेगी कि नहीं डली है आरती। हाथ में नहीं आ गई, ठीक है। आइए बड़े भाव से आरती करेंगे मेरे साथ। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हो दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हर दर्द की दवा तुम्हारे
तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। तो चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास व्यास तेरी गाए आरती, मन में बसागे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। पूर्ण गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदम सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा।